आपको आज हम आप लोगों को उत्तर मुगल काल बताएंगे। उत्तर मुगल काल आप लोगों को देखना होगा। आप लोग गवर्नर जनरल की सारी सीरीज को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम आप लोगों के साथ उत्तर मुगल डिस्कस करने जा रहे हैं बिना टाइम गवाए, कि आप लोगों का कोई टाइम ना वेस्ट हो और हम आप लोगों को टू द पॉइंट चीजों को बता दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर मुगल काल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1707 से लेकर के 1857 तक। तो 1707 से लेकर के 1857 तक हम पहला शासक कौन लेते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, या इसी को हम लोग बोलते हैं मुअज्जम। मुअज्जम, इसका मूल नाम क्या था? मुअज्जम। और किस नाम से गद्दी पे प्राप्त किया था? तो बहादुर शाह प्रथम। दो बातें आप लोगों के पेपर में पूछी जाएगी। इनके बीच में दो युद्ध होता है, दोनों युद्ध का नाम आपको ध्यान रखना है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें हम सब आप लोगों को बता रहे हैं। एक जजाऊ और दूसरा बीजापुर। जजाऊ और बीजापुर का युद्ध। मुअज्जम, तीन लड़के थे। अगर तीन लड़के थे किसके? आप लोगों को पता होना, ये तीन लड़के थे औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। तो ये जा है, तो ये जो जजाऊ का युद्ध हुआ था, जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था, और बीजापुर का जो युद्ध हुआ था मुअज्जम और कामबख्श के बीच में हुआ था। यहाँ जा दो बार है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध। तो जजाऊ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मुअज्जम आजम, और ये मुअज्जम कामबख्श। दोनों में विजयी कौन था? तो दोनों में विजयी कौन था? आप लोगों को ध्यान रखना है, मुअज्जम। और मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। अब अगली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये एक कैसा शासक था? ये एक सहिष्णु शासक था। मतलब इसके टाइम पर किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, और ये एक ऐसा सिंपैथी वाला शासक था। इसके टाइम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है कौन सा शासक सहिष्णु शासक था? तो बहादुर शाह प्रथम। किस तरीके का था? इसके टाइम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ये एक प्रकार से सहिष्णु शासक था, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम का उपनाम क्या है? मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम कब गद्दी पे बैठा था? तो 1707 से लेकर के 1713। सहिष्णु शासक था, मतलब इसके भी बगल में जो राजपूताना नीति थी, जो बंगाल वाली पॉलिसी थी, सबके साथ ये एक प्रकार से जो सिख विद्रोह चल रहा था उन सबके साथ एक प्रकार से ये ऐसे संबंध रख रहा था, अर्थात आपसी मेल मिलाप वाला। आपसी संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए इसके टाइम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई थी बहादुर शाह प्रथम के टाइम पे। अगला शासक आता है जहादर शाह। जहादर शाह, इसका कार्यकाल होता है 1713 से 1714, मात्र 1 साल के लिए आता है। और इसके टाइम पर इसको गद्दी प्राप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ईरानी गुट के नेता, ईरानी गुट का एक नेता था जुल्फिकार खां। तो ईरानी गुट का जो नेता था जुल्फिकार खां, उसने इसको गद्दी प्राप्त की थी, जुल्फिकार खां ने। और इसने क्या, अब पूछा जाता है ये कौन थे, गुट कौन था? तो आप लोगों को पता होगा, जब शासक अयोग्य होता है तो उसके टाइम पर क्या होते हैं, जो बादशाह होते हैं, अर्थात जो आप लोग ऐसे समझिए, जो शासक के मंत्रीगण होते हैं, वो लोग अपनी अधीनता को देखते हैं। जब शासक कमजोर है, तो जब शासक कमजोर हो जाएगा तो प्रजा अपने आप ही कमजोर हो जाएगी, और इस तरीके से उनको अपने आप में स्वतंत्रता या राजा की जो अधीनता है उसको अस्वीकार करने का मौका मिल जाता है। जो अब तक राजा की अधीनता स्वीकार किए रहते हैं, अब तक वो राजा की अधीनता को, ये जो राजा की अधीनता स्वीकार किए रहते हैं, उस राजा की अधीनता को अस्वीकार करना पड़ता है, अर्थात वो अपने आप को राजा से अलग करने लगते हैं। तो जहादर शाह के टाइम पे उसको जो नेता बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां को जाता है। और जहादर शाह ने किया था, जहादर शाह को हम लोग इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो एक वेश्या थी, अर्थात जो प्रोसिक्यूटर थी, लाल कुंवरी नामक वेश्या पर ये आसक्त था। लाल कुंवरी नामक वेश्या पर आसक्त था। कौन आसक्त था? जहादर शाह। पूछा जाता है क्वेश्चन कि लाल कुंवरी नामक वेश्या पर कौन आसक्त था? तो जहादर शाह। जहादर शाह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लंपट मूर्ख। जहादर शाह को गद्दी किसने प्राप्त की थी? तो ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां ने। इतनी बातें जहादर शाह के बारे में इंपॉर्टेंट है। जहादर शाह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लंपट मूर्ख से।
अब जहादर शाह के बाद आप लोगों को देखना है, उसके बाद शासक आते हैं फर्रुखशियर। फर्रुखशियर का काम कितना होता है? 1714 से 1718। 1714 ये एक ऐसा शासक था, इसके टाइम पर 1717 में ये फर्रुखशियर ने अंग्रेजों के लिए एक प्रकार से, ऐसा कहिए, एक प्रकार से अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा दिया था। मतलब किसके टाइम पे आया था? फर्रुखशियर के टाइम पे अंग्रेजों के लिए एक अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा आया था। उसमें क्या हुआ था 1717 में, तो आप लोगों को पता होगा, उसमें कई सारी उनको छूट मिली थी। बंगाल के क्षेत्रों में, मद्रास के क्षेत्र में और बंबई में उनको अपने सिक्के चलाने का अधिकार मिल गया था। बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक पर उनको व्यापार कर सकते हैं, मद्रास में 10,000 और बॉम्बे में उनको, बॉम्बे के जो क्षेत्र थे उनको अपने सिक्के को वहां पर चलाने का पूरे भारत में अधिकार मिल गया था। इस तरीके के 1717 में 1700 आप लोगों को 16 में जानना है, ये क्या हुआ था 1716 में इसने क्या किया था? तो 1716 में इसके टाइम पर जो सिक्कों के अंतिम हेड थे, कौन थे सिक्कों के अंतिम हेड? आप लोगों को जानना है, बंदा बहादुर, उनकी क्या हुआ था? उनको फांसी दी गई थी। अब जब इनको फांसी मिली तो एक प्रकार से इनके बीच में एक प्रकार का विद्रोह स्टार्ट हो गया था। अब फर्रुखशियर को हम लोग इतिहास में घृणित कायर के नाम से जानते हैं। और फर्रुखशियर को गद्दी किसने प्राप्त की थी? तो फर्रुखशियर को एक भारतीय गुट था, उसके दो भाई थे, एक तो अब्दुल्ला खां और दूसरा हुसैन खां। अब्दुल्ला खां को वजीर की उपाधि और हुसैन खां को मीरबाकी, वजीर और हुसैन खां को मीरबाकी की उपाधि दोनों लोगों को मिली थी। और पूरी तरीके से फर्रुखशियर के टाइम में उन्हीं दोनों लोगों का वर्चस्व था। भारतीय गुट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सैयद बंधु। पूछा जाता है सैयद बंधु कौन थे? तो दो भाई थे, एक अब्दुल्ला खां और एक हुसैन खां। सैयद बंधुओं ने किसको गद्दी प्राप्त की थी? तो फर्रुखशियर को। ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खान ने किसको गद्दी प्राप्त की थी? तो जहादर शाह को। अगली बात आप लोग देखोगे इसके टाइम में, और सारी बातें इसके बाद में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों से डिस्कस की। घृणित कायर 1716, 1717 और इसके टाइम पर क्या हुआ था? इसको गद्दी किसने प्राप्त किया था? तो सैयद बंधु अर्थात भारतीय गुट, दोनों भाई अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अगली बात आप लोग देखोगे, फर्रुखशियर के बाद दो शासक आते हैं, एक तो रफीउद्दौला, रफीउद्दौला। एक साल के लिए 18 में इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और एक ही साल में दोनों लोग मर जाते हैं। इनको भी गद्दी किसने प्राप्त किया था? तो सैयद बंधु के दोनों भाई, एक अब्दुल्ला खां और एक हुसैन खां ने। इसलिए सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर की उपाधि दी जाती है। किंग मेकर का मतलब ये होता है सबसे ज्यादा राजा किसने बनाया था? तो सैयद बंधु ने। क्वेश्चन आया है किंग मेकर की उपाधि किसे दी जाती है? तो सैयद बंधुओं को। सैयद बंधु के दो नेता, इसमें दो भाई रहते हैं, एक तो अब्दुल्ला खां और दूसरा हुसैन खां। तो अगली बात आप लोग देखिए, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगली बात आती है, अगला जो आते हैं शासक मोहम्मद शाह, जिसे हम लोग नाम देते हैं रंगीला बादशाह। इसके टाइम पे क्या होता है? सैयद बंधुओं का पूर्ण रूप से पतन होता है और इसका कार्यकाल 18 से 48। इसके टाइम पे क्या होता है? रंगीला बादशाह था और इसके टाइम पर क्या होता है? सैयद बंधुओं का पतन होता है और इसके टाइम पे अवध का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, मद्रास का क्षेत्र, मैसूर का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई थी और ये लोग अपनी अधीनता को अस्वीकार कर दिए थे। जो अधीनता अब तक मिली थी वो पूरी तरीके से अस्वीकार हो गई थी। और इसे किसकी उपाधि देते हैं? तो हम लोग रंगीला बादशाह की। पूछा जाता है रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह को। इसका कार्यकाल 1718 से 1748। अगला आप लोग देखोगे 1737 में, इसी के टाइम पे 1737 या आप लोग 1737 में आप लोग जानते होंगे 1739 के करीब में इसके टाइम पर क्या हुआ था? भारत में पहली बार किसका आक्रमण हुआ था? अफगानों का, अर्थात अफगानों का आक्रमण हुआ था। और उस टाइम अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? नादिर शाह। और नादिर शाह का इसके टाइम पर आक्रमण हुआ था और नादिर शाह को भारत आने का न्योता अवध के नवाब, जो अवध को स्वतंत्र रूप से स्थापित किए थे, शहादत खां उर्फ बुरहन उल मुल्क खां ने बुलाया था यहां पर लूटने के लिए, दिल्ली को लूटने के लिए बुलाया था नादिर शाह को। और नादिर शाह यहां से तख्ते
तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा कहां लेकर के गया? यहां दिल्ली से लेकर के अफगान को गया। आप लोगों को ध्यान रखना है। और वो कई दिन तक रुककर यहाँ पे कत्लेआम किया था, बहुत सारी लूटपाट किया था, और लूटपाट करने के बाद वो अफगान को गया था। पूछा जाता है किसके टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह के टाइम पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद शाह के बारे में इतनी बातें। मोहम्मद शाह के बाद अगला आता है शाह वाले, अब अहमद शाह। अहमद शाह का काम क्या होता है? 48 से 54। अब देखो अहमद शाह है, तो अहमद शाह के टाइम पर सबसे पहली बार अहमद शाह अब्दावली का आक्रमण हुआ था। पूछा जाता है किसके टाइम पे पहली बार अहमद शाह अब्दावली का आक्रमण हुआ था? तो वो अहमद शाह है। काम 48 से 54। आप लोग एक बात और याद रखे रहना, मोहम्मद शाह के टाइम पर सैयद बंधुओं का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सैयद बंधुओं का पतन किसके टाइम पे होता है? मोहम्मद शाह के टाइम पे। अहमद शाह के टाइम पे 1748 से 1754 है। अहमद शाह के टाइम पर सबसे पहली बार अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह के बारे में इतनी बातें हैं, जितनी बातें इंपॉर्टेंट है मैंने उसके बारे में जिक्र करना है। अहमद शाह के बाद आप लोगों को पता है मोहम्मद शाह, अहमद शाह। अहमद शाह आ से है, आ के बाद कौन आता है? आलमगीर। आलमगीर का काम कितना है? 54 से 58। अब आप लोगों को 54 से 58 पता है, तो आलमगीर के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली बार अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके टाइम पे हुआ था? अहमद शाह के टाइम पे। सबसे ज्यादा बार किसके टाइम पे हुआ है? आलमगीर के टाइम पे। और आलमगीर के टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखना है, आलमगीर के टाइम पर जो प्लासी का युद्ध हुआ था किसके बीच में? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। उसमें आलमगीर ही शासक थे। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो आलमगीर। आप लोगों को पता है प्लासी के युद्ध में प्लासी का युद्ध एक प्रकार से कूटनीतिक युद्ध था, एक प्रकार से षड्यंत्रकारी युद्ध था। वहां पर अंग्रेजों को एक बार भारत में प्रवेश की अनुमति मिलती है, लेकिन भारत में पूर्ण रूप से आप लोग व्यापार करने की या भारत में स्थायी रूप से भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता बक्सर के युद्ध में मिलती है। तो आलमगीर के टाइम पे आप लोगों को इतनी बात ध्यान रखना है। आलमगीर के बाद आप लोगों को देखना है, एक शासक आता है शाहजहां द्वितीय। ये एक साल के लिए आता है 1758 से 1759। ये और इसी के टाइम में दो शासक बनते हैं, एक तो शाहजहां द्वितीय और एक तो शाह आलम को ध्यान रखना है। तो शाह आलम का कार्यकाल आप लोगों को ध्यान रखना है। तो शाह आलम 1759 से लेकर के 1807 में। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के कब तक? 1860 तक। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है 58 से 59 आप लोगों को पता होगा, 54 से 58 और 59 से 1807। बक्सर के युद्ध के टाइम पे कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में दो संधि होती। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त को 1765, 17 अगस्त 1765। उसके टाइम पे कौन था? शाह आलम द्वितीय था। दोनों बातें ध्यान में रखनी है। और 1759 में आप लोगों को पता होगा 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। उसके टाइम पे भी शासक कौन रहता है? शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1807। इसी के टाइम पे इलाहाबाद की दोनों संधियां होती। पहले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। दूसरी में कड़ा, मानिकपुर का क्षेत्र कहां से लेकर के? अवध से लेकर के मुगलों को सौंप दिया जाता है। इतनी बातें की जाती है दोनों संधियों में। आप लोगों को आगे और डिस्क्राइब करेंगे। और शाह आलम के टाइम पे 1803 में लॉर्ड लाइक के द्वारा वहां पर अंग्रेजों के द्वारा वहां पे पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया जाता है। दिल्ली में पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया जाता है। और दिल्ली पर वहां पे पूर्ण रूप से शाह आलम को अंग्रेजी जो सियासत थी अर्थात अंग्रेजों के अधिकार में ले आया जाता है। पूछा जाता है कौन सा ऐसा शासक है जिसको अंग्रेजों ने गद्दी प्राप्त की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है या अंग्रेजों के नियंत्रण में कौन सा शासक आया था? तो शाह आलम द्वितीय। अब वो शाह आलम द्वितीय को बाद में अंधा बना करके छोड़ दिया जाता है। शाह आलम द्वितीय के बाद आप लोग देख रहे होंगे शाह आलम के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है अकबर। 1807 से 1837 अकबर का टाइम है। अकबर
सेकंड का, तो अकबर सेकंड के टाइम में आप लोगों को पता है इन्हीं के टाइम पे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मिली थी। आप लोग ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने इनके ही द्वारा मिली थी। अब राजा राम मोहन राय के बहुत सारे हैं, स्वार्थ कमोदी, सोम प्रकाश, इनकी बहुत सारी रचनाएं हम आप लोगों को आगे बताएंगे जब राजा राम मोहन राय के बारे में। ब्रह्म समाज बताएंगे, वेदांत सोसाइटी, आत्मीय सभा, ये सारी चीजें, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये सारी रचनाएं इनके द्वारा की गई थी। इनके बारे में इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। अगली शासक आते हैं बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। इनको अंग्रेज द्वारा क्या बना करके, इनको अंग्रेज द्वारा पेंशनर बना करके, इनको अंग्रेज द्वारा पेंशनर बना के रख दिया जाता है। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी कब्र रंगून में है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आज का मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा होगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।